नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बिंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी जो फीडबैक आती है वो हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है, जहाँ पर आप तारीफ़ भी करते हैं, ट्रोल भी करते हैं, कंडेम भी करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप आते हैं, हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं, ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आपके पास अक्सर अर्थव्यवस्था के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर, विदेश व्यापार के ऊपर और भारत की जो राजनीति है उसके ऊपर अलग-अलग किस्म के विविधता भरे प्रोग्राम्स को लेकर आते हैं। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि एक एक्सप्लोसिव रिवलेशन बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स है। यानी कि एक ऐसा खुलासा है जिसको पढ़कर सुनकर भी आंखें चौंक जाती हैं कि क्या दुनिया वास्तव में विनाश के कगार पर खड़ी है। अमेरिका का परमाणु बम सीक्रेट मास्टर प्लान लीक हो गया साहब। जी हाँ, अमेरिका का परमाणु बम सीक्रेट मास्टर प्लान लीक हो गया। क्या हो क्या रहा है अल्टीमेटली? क्या दुनिया के जो कुछ ताकतवर देश हैं वो एक दूसरे से इस समय भिड़ने को तैयार हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन प्रमुख हैं। जहां दुनिया में एक साइड में इज़राइल और गजा का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है और ईरान की उसके अंदर एंट्री की बस क्या कहते हैं कि लोग इस टाइम वाट जो रहे हैं कि कब वो एंटर करेगा और ये एक बड़ा रूप ले लेगा। दूसरा यहाँ पर जो यूक्रेन का युद्ध है रूस के साथ, उसकी डायमेंशन बढ़ती चली जा रही है और लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जे में ले लिया है यूक्रेन ने, अपने खास तौर से रूस का। उसमें कुर्स्क नाम का एक बड़ा शहर भी है, कई और शहर हैं, कई वहाँ पर पहुँचने वाले जो पुल हैं उनको भी तोड़ दिया गया है। मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक हालात होते जा रहे हैं और रशिया इस बात से बहुत परेशान है कि जितने हथियार खतरनाक इस समय यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं नेटो देशों के द्वारा, उनका हथियार, उनका उपयोग अब रशिया के जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर भी हो रहा है। विशेष रूप से एक दिन पहले मॉस्को के ऊपर जो भारी अटैक किया गया, पहली बार इस लेवल का ड्रोन अटैक जो किया गया है, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है और जिसकी वजह से सीक्रेट मीटिंग स्टार्ट हो गई है कि अल्टीमेटली इस यूक्रेन को अब रोका कैसे जाए। अब इन हालातों के अंदर जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी इस समय पोलैंड में है और यूक्रेन में जा रहे हैं, पुतिन इस ढंग से और नाराज हैं। मोदी जी पोलैंड तो बाय प्लेन गए हैं, लेकिन पोलैंड से वो यूक्रेन बाय ट्रेन जाएंगे, एक स्पेशल ट्रेन जाएगी मोदी जी को लेके और वहां पर शायद पुतिन को इन्फॉर्म कर दिया गया होगा कि आप उस रास्ते पर जहां से वो ट्रेन जा रही है बमबारी मत कीजिए ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। वो ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए वहां पर जा रहे हैं। आ, ये कहा जा रहा है कि मोदी जो नाराजगी है वेस्टर्न कंट्रीज की उससे वो ठीक करने के लिए वो इस समय ज़ेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं उसको इवन किया जा सके और वेस्ट को बताया जा सके कि मैं पुतिन के साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, मैं उनके साथ भी हूँ। लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। फिलहाल जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो खुलासा आया है वो चौंकाने वाला है। उसका कहना है कि दुनिया में इस समय परमाणु बम के उपयोग का समय नजदीक आ रहा है। इस समय जो डेस्पिरेशन है, क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है कि अब दुनिया में युद्ध शुरू तो हो जाते हैं लेकिन खत्म ही नहीं होते हैं। आज 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, आप समझिए करीब करीब पौने 3 साल के करीब और अगले महीने हो जाएंगे रूस और यूक्रेन युद्ध को। करीब करीब 10 महीने इसराइल और हमास के युद्ध को हो चुके हैं और वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब अमेरिका को इस बात का महसूस होना शुरू हो गया कि शायद अब लग रहा है कि पहला परमाणु बम का उपयोग बहुत जल्दी रूस के द्वारा हो सकता है, या फिर वो बेलारूस के द्वारा, जो कि उनका सहयोगी है, वो हो सकता है। और बेलारूस ने भी अपने और बेलारूस के अंदर रूस ने अपने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर दिए हैं। बेलारूस ने, जबकि उनके राष्ट्रपति लुकाशेंको हैं जो कि राइट हैंड मैन है पुतिन के, उन्होंने अपनी करीब करीब 1.25 लाख की सेनाएं यूक्रेन बॉर्डर पर लगा दी हैं ताकि किसी भी वक्त अगर वहां पर कूच करना पड़े तो वो हम कर पाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस सीक्रेट रिपोर्ट के अंदर जो आई है, खुलासा आया, उनका कहना था कि इस साल की शुरुआत में शायद जनवरी या फरवरी के अंदर रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ जो एक संभावित एटॉमिक वॉर हो सकती है, क्योंकि रूस, चीन और कोरिया तो बिल्कुल एक साथ हैं, इससे में तीनों साथ मिलकर लड़ेंगे, ये कोई शक वाली बात नहीं अगर परमाणु वॉर हुई तो।
इनके साथ अगर एक करेक्टिव परमाणु कॉन्फ्लिक्ट होता है, एटॉमिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसकी तैयारी के लिए एक नई क्या कहते हैं एटॉमिक स्ट्रेटजी को मंजूरी मिल चुकी है। और ये मंजूरी एक्चुअली साल की शुरुआत में जनवरी-फरवरी के अंदर ही जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दे दी थी, लेकिन इसका खुलासा अब निकल कर आ रहा है कि एक नई अमेरिकन परमाणु रणनीति को मंजूरी मिल गई है। ये कहा जा रहा है कि ये रणनीति बहुत बड़ी सीक्रेट है और बहुत इसके बारे में जो हमने जो डिसीजन लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं, वो एक तरह से कहा जाए तो एक पैराडाइम शिफ्ट है, क्योंकि अभी तक दुनिया के अंदर कई समझौते ऐसे हुए हैं जिसके अंतर्गत परमाणु शस्त्रागार यानी कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं उनके जो पूरे के पूरे क्या कहते हैं कि गोडाउन्स हैं उनको कम करने की बातें होती थी दुनिया में कि परमाणु बमों की संख्या को कम किया जाए। सिपरी की जो रिपोर्ट आती हैं जो कि साल में स्कॉटलैंड की ओर से आती हैं, वो हमेशा ये कहती हैं कि करीब करीब 5,500-6,000 के करीब करीब परमाणु बम रशिया के पास है और 5,000-5,500 बम जो हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं कि अमेरिका के पास हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि दुनिया में कई और देश भी हैं जिनके पास क्या कहते हैं कि कई कंट्री है जिनके पास जो ये बॉम्ब्स हो सकते हैं और वो कंफर्म्ड है। और इसके अंदर जो हमारे पास जो संख्या आती है उसके अंदर ये कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, इज़राइल है, नॉर्थ कोरिया है, ये सारे के सारे जो हैं इनके पास जो है वेपन्स भरे पड़े हैं इस टाइम। चाइना बहुत तेजी से अपने वेपन्स को बढ़ा रहा है और सिपरी की रिपोर्ट तो भाई ये कह रही है कि कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर चाइना अपने नंबर्स को पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से बढ़ाकर ले गया है और वो 500 अब हो चुके हैं, जबकि पहले इंडिया के बराबर उनके नंबर थे 150 पौने 200 के करीब, अब बढ़कर वो 500 हो गए। उनका टारगेट है कि 2030 तक वो 1000 हो जाएँगे। रशिया के पास एक अनुमान के हिसाब से 5,889 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका के पास 5,244 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फ्रांस के पास लगभग 290 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये भी जो बेलारूस है, बेलारूस तो एक तरह से उनका साथी है और उनके पास भी ये अंदाज़ा है कि उनके पास है। भारत और चाइना के अपना पाकिस्तान के पास करीब-करीब पौने 200 के करीब पौने 201 के पास, पौने 201 के पास ये नंबर है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया के पास भी ऐसे अनुमान है कि उनके पास भी काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर जो है ये बॉम्ब्स हैं और उनको भी कंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर इस खुलासे में ये हुई है कि अमेरिका ने एक रणनीतिक तौर पर एक डिसीजन लिया है और उस डिसीजन के अनुसार अब परमाणु बमों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये जो हो रहा है कि ये संख्या बढ़ाई जाएगी, ये अमेरिका के द्वारा बहुत बड़ा शिफ्ट है। जबकि मैंने बताया कि फ्रांस के पास करीब 290 हैं, ब्रिटेन के पास भी करीब-करीब 120 हैं। नॉर्थ कोरिया के पास भी उम्मीद की जाती है कि करीब-करीब 40 से 50 न्यूक्लियर हेड्स हैं। इंडिया के पास इस समय करीब 170 हैं, पाकिस्तान के पास भी करीब-करीब 170 हैं। इज़राइल के नंबर क्लियर नहीं है, लेकिन शायद 50 से 100 उनके पास भी ये पूरे के पूरे नंबर्स हैं। अब ये जो सीक्रेट मास्टर प्लान है, इस सीक्रेट मास्टर प्लान में कहा गया कि हमें अपने बमों की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि अब रूस और चीन के बमों की संख्या अगर नॉर्थ कोरिया को मिला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हमसे ज़्यादा है। तो अमेरिका का जो आर्म्स कंट्रोल के जो विंग्स हैं, उनका फैसला ये है कि अब हमें अपनी विविधता को और अपने आकार को नए आयाम प्रदान करने पड़ेंगे और अब वो समय आ गया कि हम अपने शस्त्रागार को यानी कि अपने नंबर्स को जो एटम बम है उसको और बढ़ाएँ। हालाँकि बाकी देशों ने इस बात की कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन चाइना का डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट क्लियर ही है। सिप्री की रिपोर्ट ने बताया था कि वो 2030 तक 1000 वॉरहेड्स उसके पास हो जाएँगे और डबल उसकी आईसीबीएम्स हो जाएँगी। रशिया के पास एक्टिव कंडीशन में तो थाउज़ेंड्स में है और जो इस समय हालात हैं, वो बहुत खराब हैं। अभी हमने कुछ हफ्ते पहले खबर आपको दी थी कि चीन और रूस के जो एटम बम कैरियर प्लेन्स होते हैं, बम वर्षक प्लेन हैं, जो कि बहुत भारी बमों को उठाकर ले जा सकते हैं और बहुत ऊँचाई से ड्रॉप कर सकते हैं। उन दोनों ने पहली बार रूस और चीन के बम वर्षक विमानों ने
आपस में मिलके अलास्का, जो कि अमेरिका का एरिया है, उसके ऊपर एक साथ गश्त की थी और बाद में अभ्यास किया था, और उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर नज़र मारने के लिए अचानक से फिर अमेरिका के फाइटर प्लेन्स आ गए थे। तो ये यूएसए का जो परमाणु बम का सीक्रेट मास्टर प्लान न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिवील किया गया है, जो खुलासा किया गया है कि अमेरिका बड़े नंबर में अपने परमाणु बमों को बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि अब उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई दुनिया में एक एटॉमिक वॉर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर अभी से तैयारी नहीं की गई, पर अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस मुँह से दूसरे देशों को कहेंगे कि आप परमाणु बम मत बनाइए? किस मुँह से कहेंगे कि आप ईरान जो है परमाणु बम ना बनाए? किस मुँह से कहेंगे कई और देश जो हैं कि आप परमाणु बम मत बनाइए, जब आप खुद परमाणु बम की रेस को इतना आगे लेके जा रहे हैं? इन बिगड़ते हुए हालातों में मुझे लगता है कि जो बाइडेन का जो सीक्रेट प्लान था जनवरी-फरवरी का, जिसके ऊपर व्हाइट हाउस में साइन हो गए थे कि एक नई स्ट्रैटेजिक एटॉमिक नीति बनाई जाएगी, जिसमें परमाणु बमों की संख्या तुरंत बढ़ाने के ऊपर ज़ोर दिया जाएगा, और शायद वो प्लान अप्रूव भी हो चुका है और प्लान इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। हो सकता है उन्होंने 400-500 नए बम अभी पिछले 7-8 महीने में बना भी लिए हों, हमें नहीं पता है। वो तो अगले साल कुछ रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा, जो सीक्रेट प्लान कुछ और आएगा। लेकिन दुनिया में ये हालात किसी भी तरीके से उचित नहीं कहे जा सकते। मुझे लगता है कि हम एक बड़े विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, और शायद एक बड़ा विनाश कोई बहुत ज़्यादा दूर नज़र आता नहीं है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगती कि दुनिया आपस में शांति से रहना चाहती है। ऐसा लगता है कि हम एक बड़े विनाश की ओर, महाविनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत।